हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 5 ऑडिटिंग से यूनिट नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है ऑडिटर वर्सेस अकाउंटेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ऑडिटर होता है और जो अकाउंटेंट होता है उनका रोल क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हर एक चीज को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। बिकॉज जब तक आप लोग का बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आप लोग बीकॉम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, सम्स वगैरह है, बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर। यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वर्सेस अकाउंटेंट। पहले मैं आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग इसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन में ऐसे देके रखा है कि जो फील्ड है अकाउंटिंग की और ऑडिटिंग की, दोनों ही, जिसमें अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग करता है और ऑडिटर जो है वो अकाउंटिंग करता है, दोनों ही जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी बिजनेस के फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए, कि वो बिजनेस अच्छा है नहीं है, उसके लिए ये दोनों ही जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्दो देयर फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, उनके जो फंक्शंस है ना वो काफी मिलते जुलते हैं, पर अगर देखने जाए तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो अलग है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग है। ठीक है। और अकाउंटेंट जो होता है ना, उसकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अकाउंट्स प्रिपेयर करना और मेंटेन करना। जबकि एक ऑडिटर होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करके रखे हैं उसको एग्जामिन करना, वेरीफाई करना और सर्टिफाई करना कि जो भी अकाउंट्स अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किए हैं वो एकदम ट्रू एंड फेयर है या नहीं, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता लगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपने अपने फील्ड में, दोनों का ही काम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के अंदर। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले मीनिंग। अब देखो यहाँ पे ना वर्सेस है, यानी कि ऐसा समझ लो दोनों के अपने डिफरेंस जैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। टोटल यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट बता के रखे हुए हैं। और देखो, आप लोग एक बार समझ लोगे ना तो एग्जाम में खुद बना के भी लिख सकते हो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये वाले जो हेड पॉइंट्स है ना वो याद करके जाना, जिससे आप लोग ना पॉइंट वाइज बना सको अंदर का। देखो, मीनिंग देखे तो अकाउंटेंट क्या होता है और ऑडिटर क्या होता है। तो जो अकाउंटेंट होता है ना, वो एक ऐसा पर्सन है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज करता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और जो अकाउंटेंट होता है उसका मेन एम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे बात की जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की। बोलो, क्लियर हो गया? तो इन शॉर्ट अकाउंटेंट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। अब बात करें ऑडिटर की, तो जो ऑडिटर होता है ना वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, ठीक है, ऑडिट करता है उसका, और बाकी जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं। अब देखो, अकाउंटेंट जो भी चीज प्रिपेयर करता है ना उसको वेरीफाई करने का काम एक ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर की जॉब क्या है? वेरीफाई द करेक्टनेस, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट इसने बनाया है वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर और फ्रॉड तो नहीं है, वो भी ये चेक करता है। साथ साथ में एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन, मतलब कि जो ऑडिटर होता है ना वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और जिसमें वो अपना एक ओपिनियन बताता है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रूथफुलनेस को लेकर के, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है वो एकदम सही है या नहीं। क्लियर? तो ये हमने इसका मीनिंग देखा। अब हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, अकाउंटेंट जो होता है ना वो, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, कि टू मेंटेन प्रॉपर एंड अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट, की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वो प्रिपेयर कर रहा है उसको अप टू डेट रखे और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। सेकंड पॉइंट, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करना जो क्या बताता हो, बिजनेस की प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन बताता हो। क्लियर? जिसमें अपने को पता ही है बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सब एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। फिर उसका ये भी काम होता है कि ये चेक करना कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है, ठीक है, जो भी मेंटेन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि वो कोई अलग ही फॉर्मेट यूज कर रहा है, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको अपने एएस कहते हैं, जिसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो भी लॉ के अंदर देके रखी है, कंपनीज एक्ट के अंदर
अंदर देके रखी है वो सारी चीजें भी उसको ध्यान में रखनी होगी अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। अब बात करें ऑडिटर की, तो ऑडिटर क्या करता है, तो वेरीफाई करता है किस चीज को, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटेंट ने बना के रखा है उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो एंश्योर करता है कि जो भी अकाउंट यहाँ पे प्रेजेंट किया है वो ट्रू और फेयर व्यू तो दे रहे हैं उसकी उस कंपनी या उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। और तीसरा पॉइंट है टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड। अगर मान लो ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड दिखता है या उसको पता लगती है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है या तो फिर मिस स्टेटमेंट हुआ है या इरेग्युलरिटी फाउंड हुई है ऑडिट के दौरान, चेकिंग के दौरान, तो वो उसकी रिपोर्ट तुरंत कर सकता है, ठीक है। जिस वजह से देखो अकाउंटेंट भी बहुत काम का है और ऑडिटर भी काम का है, क्योंकि देखो एक टाइम पे अकाउंटेंट मान लो कोई गड़बड़ मार देना तो ऑडिटर उसको तुरंत पकड़ लेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये अपने ने इसके ऑब्जेक्टिव देखे। अब देखते हैं नेचर ऑफ वर्क। देखो है तो बहुत इजी, आप लोग एग्जाम में ना खुद बना के भी लिख सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अकाउंटेंट का नेचर ऑफ वर्क क्या है, तो जो अकाउंटेंट होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, डीलिंग विद डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एवरीडे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वो काम एक अकाउंटेंट का होता है। और उसकी ड्यूटी होती है जनरलाइज करना, पोस्टिंग, प्रिपेयरिंग लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज को मेंटेन करने का काम एक अकाउंटेंट का होता है, ये उसकी ड्यूटी है। अब बात करते हैं ऑडिटर की। तो ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मतलब फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की तरफ से। और यहाँ पे एक ऑडिटर का नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, काम क्या क्या करता है, तो जैसे वाउचर्स को एग्जामिन करना यानी चेक करना, ठीक है। फिर रिसिप्ट्स को चेक करना या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उन सबको चेक करना, एंड दैट द अकाउंट्स आर करेक्टली मेंटेन। और ये देखना कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं इन भाई साहब के द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा, वो करेक्टली मेंटेन है या नहीं। एंड ही ऑल्सो इवेल्युएट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और साथ साथ में एक ऑडिटर ये भी चेक करता है कि बिजनेस का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी पूरा सिस्टम बना के रखा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, और साथ साथ में कंप्लायंस है कि नहीं। कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो सारा चेक कौन करता है, ऑडिटर करता है। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 4 पे, टाइम ऑफ वर्क। तो टाइम ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे जो अकाउंटेंट होता है ना वो परफॉर्म करता है थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर, मतलब पूरे साल के दौरान अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना एक अकाउंटेंट का काम है, ठीक है। डेली डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं उनको। अब एक ऑडिटर का काम क्या है, तो ऑडिटर का काम तब पड़ता है जब फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाए, क्योंकि देखो अकाउंटेंट पूरे साल के सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन करके रखे, ठीक है। अब उन्हीं ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, चेक करना, ठीक है, एग्जामिन करना, वो एक ऑडिटर का काम होता है। कभी कभी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, या तो बहुत सी बिजनेस या कंपनियां जो है ना वो उसको स्पेसिफिक इंटरवल पे भी बुलाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइप का वो ऑडिट करवाना चाहते हैं। जैसे मान लो बहुत सी बार इंटरिम ऑडिट करवाना है, यानी कि 6 महीने के बाद करवाना है, ठीक है, तो भी ऑडिटर को बुलाया जाता है। एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब भी ऑडिटर आता है ना वो अपना काम फिनिश करता है तब एक ऑडिट रिपोर्ट निकालता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, नंबर 5, अपॉइंटमेंट। अच्छा, जो अकाउंटेंट होता है ना उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर के द्वारा। क्लियर। और जो अकाउंटेंट होता है ना वो एज अ सैलरीड एम्प्लॉय होता है, मतलब उसको सैलरी पे रखा जाता है। अब बात करें ऑडिटर की, तो जो ऑडिटर होता है वो अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। याद रखना शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एज पर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और कुछ कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट ऑडिट भी होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर भी अपॉइंटमेंट किया जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। मेरे ख्याल से सीएजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ऑडिट होता है उसको कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के द्वारा। क्लियर।
चलो आगे बढ़ते अपने, ये हमने अपॉइंटमेंट देख लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं, जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो। देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, क्वालिफिकेशन। अच्छा, अकाउंटेंट होता है ना, वो देखो सीए हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि सीए हो ही। ठीक है, बट जो अकाउंटेंट होता है उसको पजेस होना चाहिए, पजेस साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। मतलब कि जो ऑडिटर अकाउंटेंट होता है उसको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट के प्रोसीजर्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। इन शॉर्ट वो जो काम करना है ना उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे फिर वो सीए है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर हमेशा एक सीए ही होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, मस्ट है। ठीक है, और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए उस वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका। एंड ओनली क्वालिफाइड ऑडिटर्स कैन परफॉर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और ओनली क्वालिफाइड ऑडिटर मतलब अच्छे ऑडिटर, क्वालिफाइड ऑडिटर ही परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट को। क्लियर। चलो नेक्स्ट है नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो देखो, टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली, बराबर है कि सारे ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली होने चाहिए। ठीक है। नंबर 2, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। हाँ परफेक्ट है, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट मेंटेन करता है एक अकाउंटेंट। फिर टू कंप्लाई विथ, अब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई ने बनाए हैं, ठीक है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे एक अकाउंटेंट को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और जो भी उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड टू असिस्ट ऑडिटर बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और अगर मान लो जो ऑडिटर है, ठीक है, जो चेक कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को, अगर उसको कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी, तो एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करे, उसको समझाए कि वो एंट्री क्यों हुई है, वो ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, उसका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑडिटर जो होता है ना, उसको वेरीफाई करने हैं ऑथेंटिसिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है कि नहीं। ठीक है, कोई भी तरह का उसको फ्रॉड के अंदर साथ नहीं देना है। ठीक है। फिर इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड डिटेक्ट वीकनेस, मतलब बिजनेस का जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और बिजनेस में जो भी वीकनेस उसको दिखती है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। फिर है नंबर 3, टू चेक फॉर एरर्स, फ्रॉड्स और मिस स्टेटमेंट। अगर मान लो उसको कोई भी एरर, फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट दिखता है तो उसको बताना रहेगा, चेक करना रहेगा। और उसको भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसकी भी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, कंप्लायंस रखना पड़ेगा, जो भी रूल्स दिए उसको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड ओपिनियन
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जब भी वो ऑडिट रिपोर्ट निकालता है तो उसमें ना हमेशा उसको इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड ओपिनियन देना है, मतलब कोई पक्षपात नहीं करना है, कोई कंपनी का फ्रॉड में साथ नहीं देना है, उसका ओपिनियन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो बाद में पता चलता है कि ऑडिटर ने भी गड़बड़ की है तो ऑडिटर पे भी केस होता है, उसको भी फाइन, इम्प्रिजनमेंट देखने को, जेल वेल जाना पड़ता है उसको भी, ठीक है। सो एक ऑडिटर को अनबायस्ड ओपिनियन देना रहेगा, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, मतलब उसको कोई पक्षपात नहीं करना है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो इंडिपेंडेंस। अकाउंटेंट जो होता है ना वो एज ए एम्प्लॉय की तरह वर्क करता है मैनेजमेंट के सुपरविजन में, ठीक है। मैनेजमेंट जैसा बोलेगा उसको वो ऐसा करना पड़ेगा। और यहाँ पे ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कमी होती है, मतलब कि जो अकाउंटेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, कंपनी वाले जैसे बोल रहे हैं ना उसको वैसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी सैलरी तो वही लोग दे रहे हैं, मैनेजमेंट दे रहा है। जबकि ऑडिटर जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की तरह वर्क करता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि कंपनी वाले को जो बोलेंगे ना वो नहीं सुनेगा, ठीक है। और मस्ट मेंटेन इम्पार्शियलिटी, और एक ऑडिटर को इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसका एक परफेक्ट ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एक्चुअल में चीजें हैं वो सारी चीजें उसको अपने रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट है नंबर 9th और 10th। 9th है रेम्यूनरेशन। अच्छा, अकाउंटेंट जो होता है ना उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, मतलब रेम्यूनरेशन मतलब होता है कि वो जो भी काम करता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है। तो अकाउंटेंट की एक फिक्स सैलरी होती है, वेजिस होते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे है उस हिसाब से दिए जाते हैं। बट मैं बात करूं ऑडिटर की, तो जो ऑडिटर होता है ना उसको ऑडिट फीस मिलती है जो अप्रूव की जाती है शेयर होल्डर्स, या तो फिर जो एग्रीड विथ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है या शेयर होल्डर्स ने जो भी फीस बोली है उस हिसाब से उसको पे किया जाता है रेम्यूनरेशन। बोलो क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये सारी पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो हमारे ऐप पे जो कोर्स है ना उसमें अवेलेबल है, सारी नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आप लोग जेरोक्स प्रिंट निकाल के भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। देन बात करें नंबर 10th रिपोर्ट। तो जो अकाउंटेंट होता है ना वो प्रिपेयर करता है इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट, और इसका रिपोर्ट और स्टेटमेंट किसके लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए होता है। और जो ऑडिटर होता है वो जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है वो एड्रेस किसको किया जाता है, जो भी स्टेक होल्डर्स है या जो भी शेयर होल्डर्स है उनको एड्रेस किया जाता है, मतलब वो अपना एक ओपिनियन देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, गलत है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, वो सारा ओपिनियन वो देता है अपने रिपोर्ट के अंदर। और उसका रिपोर्ट कौन यूज करता है, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी कि हर वो पर्सन जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो गया या क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, सोसाइटी हो गई, जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं बिजनेस से वो सबके, उन सबको हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आज की इस वीडियो में आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई अकाउंटेंट और ऑडिटर की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।